ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं साधना के वाम मार्गी, तांत्रिक और दक्षिण मार्गी पद्धति के ऊपर। हमारे समाज में तंत्र, तांत्रिक और वाम मार्ग, इनका नाम सुनते ही जन सामान्य के मन में थोड़ी सी एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि विकृति का भाव उत्पन्न होता है। ये शब्द मन में जुगुप्सा भी पैदा करते हैं और एक भय का, डर का थोड़ा सा वो भाव भी उत्पन्न करते हैं। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, और वाम यानी वाम कहते हैं विपरीत को। यह दक्षिण हस्त है, इसको हम सीधा हाथ बोलते हैं। ये वाम हस्त है, वाम यानी ये सीधा है तो ये उल्टा है। वाम मार्ग अर्थात उल्टा रास्ता। दक्षिण मार्ग जन सामान्य 99.9% जो साधक हैं, साधना करते हैं सनातन धर्म में, वो दक्षिण मार्गी साधना है। दक्षिण मार्गी साधना में जिन चीजों को निषेध माना गया, मुक्ति के मार्ग में सर्वाधिक बाधक माना गया, वाम मार्ग ने उन्हीं चीजों को मोक्ष का माध्यम मान लिया और उन्हीं चीजों को मोक्ष का माध्यम मान करके, माध्यम बना करके साधना का जो मार्ग प्रशस्त किया, वही वाम मार्ग है। वाम मार्ग का एक नाम है पंचमकार साधना भी कहते हैं इसको। पंचमकार अर्थात पांचवा। मदिरा, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये 5 तत्व हैं। वाम मार्ग की साधना में इनका स्थूल रूप से प्रयोग होता है और वाम मार्ग की साधना के जो सूक्ष्म स्वरूप में साधना की जाती है वाम मार्गी, उसमें इनका स्थूल रूप से प्रयोग नहीं होता। सूक्ष्म रूप से साधक अपने ही शरीर में इन 5 तत्वों का प्रयोग करता है। स्थूल रूप से वाम मार्गी साधना में किसी भी पुरुष साधक को एक स्त्री साधिका की आवश्यकता होती है, एक स्त्री सहयोगिनी चाहिए, और किसी भी स्त्री साधिका को किसी पुरुष सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। आजकल उस तरह की बातें सुनने में कम आती है, कुछ समय पूर्व तक बहुत आती थी, और वो ये कि आसाम में वहां की जो महिलाएं हैं वो जादूगरनियां होती हैं। पुरुषों को उधर जाने के लिए निषेध किया जाता था, उधर जाने से बचने की सलाह दी जाती थी। क्यों? ऐसा कहते हैं कि वहां की स्त्रियां ऐसी जादूगरनी होती हैं कि वो चाहें जिस पुरुष को पशु बना करके अपने आप बांध लेती हैं। वास्तविकता क्या है? ये बात सही भी है और गलत भी। सही कैसे? पाश में बांधती हैं। बंधन रस्सी को क्या बोलते हैं? पाश। किसी भी महिला साधक को एक पुरुष साधक की आवश्यकता होती है वाम मार्ग की पद्धति, साधना पद्धति में। तो किसी महिला पुरुष को योग्य पुरुष यदि मिल जाता है तो सबसे पहले वो उसको अपने मोहपाश में बांधते हैं, और मोहपाश में बंधा हुआ व्यक्ति बंध जाता है बंधन में। जैसा वो कहती है वैसा करता है, उसकी अनुमति के बिना वो कहीं जा ही नहीं सकता। तो एक तरह से वो पशु की तरह ही बंधा हुआ है, शारीरिक रूप से वो पशु नहीं बनता। यही कारण है कि इस तरह की बात बोली जाती है कि वो बांध लेती हैं। कोई भी पुरुष साधक वाम मार्ग की साधना में जो मूल साधक है, उसे जिस सिद्धियों के लिए, जिन सिद्धियों के लिए वो साधना करता है साधक, उसे वो सिद्धियां तो प्राप्त होती हैं। वो जो सहयोगी स्त्री है, वो चाहे साधना के क्षेत्र में ना कुछ जानती ना कुछ करती हो, फिर भी उसे भी कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं केवल सहयोग करने के कारण। ऐसा ही पुरुषों के साथ होता है। महिला साधक जिन सिद्धियों के लिए वो साधना करती है, उसे तो वो सिद्धियां प्राप्त होती ही हैं। उस पुरुष साधक को भी बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यह जो विषय है, इसकी संपूर्ण जानकारी वास्तविकता से सही जानकारी है ही नहीं प्रचलन में। इसलिए कई तरह की भ्रमपूर्ण कथाएं, कहानियां प्रचलित, और इसको माध्यम बना करके
बीच के अंतराल में, और आज के समय में भी ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। कई धूर्त लोग तंत्र, तांत्रिक और वाम मार्गी साधना के को माध्यम बना करके अपनी कुत्सित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, और जब बातें वो सुनने में आती, कहीं किसी तरह से उजागर हो जाती हैं, तो बदनाम सीधा सीधा तंत्र होता है, वाम मार्ग होता है। और वास्तविकता यह है कि वाम मार्गी साधना गुरु किसी भी साधक को बहुत ही, जब तक वो उच्चतम स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता दक्षिण मार्गी साधना में, तब तक उसे वाम मार्गी साधना की दीक्षा दी ही नहीं जाती, संभव ही नहीं, देते ही नहीं। हमारे शरीर में दो भाग, दक्षिण और दाहिना और बायां। शरीर शास्त्र को जानने वाले समझते हैं इस बात को कि हमारे शरीर मस्तिष्क के भी दो हिस्से हैं। दाहिने हिस्से से हमारे शरीर का बायां भाग नियंत्रित होता है, और हमारे मस्तिष्क के बायां हिस्से से हमारे शरीर का दायां भाग नियंत्रित होता है। प्रायः सामान्य रूप से दाहिने हाथ को, इसको शुभत्व का प्रतीक माना जाता है, और इसको थोड़ा सा गंदा मानते हैं, इसकी शुचिता में थोड़ी कमी मानी जाती है। क्यों है ऐसा, क्या कारण है? और ये वाम, वो जो साधना की पद्धति है, उसको भी तो लोग थोड़ा हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? मस्तिष्क का दाहिना भाग जो है, वो प्रकृति से जुड़े हुए जितने विषय हैं, भावनाएं हैं, प्रेम है, कला है, संगीत है, नृत्य है, जितने विषय हैं ये, इन सब को हमारे मस्तिष्क का दाहिना भाग नियंत्रित करता है। इन सब का संबंध हमारे मस्तिष्क के दाहिने भाग से है, यहीं से नियंत्रित होते हैं और यहीं से विस्तार पाते हैं। और मस्तिष्क का बायां भाग सांसारिक जितने भी सूत्र हैं, नफा नुकसान है, सोच विचार है, लाभ हानि है, कानून कायदे हैं, ये सब जितनी भी बातें हैं, सांसारिक मर्यादाएं जो समाज बनाता है, ये सब जितनी चीजें हैं, ये सब मस्तिष्क के बाएं भाग से संबंधित हैं, और मस्तिष्क के बाएं भाग से दाहिना भाग नियंत्रित होता है। तो समाज हमारा क्या करता है? हर बात में सोच विचार, नैतिकता जो उसने बनाई, लाभ हानि नियम जो उसने बनाए, इससे नियंत्रित है। और समाज में, इस संसार में, इसी का तो नाम संसार है, इससे नियंत्रित होते हैं। और बायां भाग शरीर का, वाम, जो नियंत्रित किससे होता? मस्तिष्क के दाहिने भाग से। वो किससे नियंत्रित होता? प्रेम से, भावनाओं से, प्रकृति से, कला से। कोई व्यक्ति यदि इन बातों से जुड़ करके अपने जीवन में आचरण करे, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। कैसे जिएगा ये? इससे नफे नुकसान का कुछ हिसाब ही नहीं, इसे तो इतना सीधा कोई भी बेवकूफ बना देता है। कोई यदि भावनाओं में डूबता है, कोई यदि कला से संबंधित होता है, कला के विस्तार की बात करता है, भावनाओं की बात करता है, और परिवार वाले चिंतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं दुनियादारी से विपरीत है ये विषय, इसलिए इसको आम संसार ने, आम जगत ने हे दृष्टि से देख लिया। तो वाम मार्गी साधना, प्रकृति ने जो मनोवृत्तियां 5 दी, प्रमुख रूप से हमारा दक्षिणपंथी जो साधना पद्धति उनको है मानती, वाम मार्गी उन्हीं को माध्यम बना लेती है संसार से मुक्ति के लिए। लेकिन वो आसान नहीं है। सूक्ष्म रूप से इसका प्रयोग जो साधक करते हैं, मेरे गुरुदेव वाम मार्गी साधक थे, दक्षिण मार्ग वामाचार्य थे। वो कैसे होता है? वो बहुत कठिन है थोड़ा। किसी भी चीज को स्थूल रूप में प्रत्यक्ष से सामने उसका प्रयोग आसान, लेकिन जो है ही नहीं उसकी कल्पना करना और उस मार्ग से साधना करना बहुत जटिल है। वो कैसे है? वो क्या है? प्रत्येक पुरुष के अंतर, उसके अंतर मन में एक स्त्री होती है, उसकी एक छवि होती है। उस पुरुष को यदि बाहरी जगत में अपनी अंतर की स्त्री से मिलती जुलती कोई स्त्री दिखाई दे जाए, वो उसके प्रेम में पड़े, उसके प्रति वो अनुग्रह, उसके प्रति वो लगाव महसूस करता है। ऐसे ही हर स्त्री के मन में अंतर एक पुरुष की छवि होती है। बाहरी जगत में
उस स्त्री को यदि उस पुरुष से मिलती जुलती छवि वाला कोई पुरुष दृष्टि को राजा दिखाई दे जाए, वह स्त्री भी उसके प्रति अनुराग महसूस करती है। तो साधक, वाममार्गी साधक क्या करता है? उसे बाहरी स्त्री की आवश्यकता ही नहीं होती। जो साधिका है, वाममार्गी, सूक्ष्म मार्ग पे अनुसरण करने वाली, उसे किसी बाहरी पुरुष की आवश्यकता ही नहीं होती। वो अपने अंतर की स्त्री से, साधक, पुरुष साधक अपने अंतर की स्त्री से ही मिलन करता है और स्त्री साधिका अपने अंतर के पुरुष से ही मिलन करती है। षट चक्र जो है, जो कुंडलिनी का संबंधी इससे है, जो सोई हुई ऊर्जा है उसको जागृत करके यहां तक पहुंचाया जाता है, सहस्रार तक, यहीं पर मिलन, और उस अवस्था में फिर जप किए जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, सामान्य सी समाधि की अवस्था में जिस मंत्र को जपा जाएगा वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वो मंत्र जागृत और चैतन्य हो जाएगा। समाधिस्थ अवस्था में सारे संसार जगत से कट के एक स्वरूप, जब दोनों तत्व मिलते हैं, हम योग शास्त्र की दृष्टि से देखें तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, हम उसको शिव शक्ति कह लें, स्त्री पुरुष कह लें, कुछ भी, मन और आत्मा कह लें, कुछ भी कह लें, इनका जब मिलन होता है, उस एकाकार की स्थिति में जो भी जप किया जाता है, जिस भी साधना, जिस भी कामना सिद्धि के लिए, वो प्राप्त हो जाती है। स्त्री और पुरुष को, दोनों को शारीरिक संसर्ग में इतना जो आनंद आता है, एक क्षणिक जो अवस्था बनती है, मूल रूप से देखा जाए तो वो भी साधना की झलक, जो उसकी समाधि की झलक है, और उस समाधि की झलक भर मिलती है उसको। उसमें बहुत महंगा व्यापार है, वो सहज नहीं है, सरल नहीं है। इसीलिए ब्रह्मचर्य की बात की जाती है। लेकिन ब्रह्मचर्य तब तक उपलब्ध नहीं हो सकता जब किसी भी पुरुष का अपने अंतर की स्त्री से मिलन न हो जाए। कोई भी स्त्री तब तक ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकती जब तक उसका अपने अंतर के पुरुष से मिलन नहीं हो जाए। उसमें बहुत झलक सी मिलती है। और साधना के क्षेत्र में दिव्य मार्ग से साधक साधना करते हैं, वो अवस्था उनकी लंबे समय तक बनती है, सतत फिर वो उसी आनंद की स्थिति में रहते हैं। जो व्यक्ति सतत उस आनंद, परमानंद की स्थिति में रहता हो, वो उस क्षणिक व्यापार की तरफ क्यों जाएगा? स्वतः उसको ब्रह्मचर्य की उपलब्धि स्थिति, उसको ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा। तो वाम मार्ग में वो जो स्थिति बनती है पंचम की, उस अवस्था में पहुंच करके उसको स्थिर रख करके फिर मंत्रों का जाप किया जाता है। ये कोई आसान बात है? बहुत मुश्किल, बहुत कठिन और बहुत जटिल है। वो आसान नहीं है, लेकिन इसकी वास्तविक जानकारी नहीं, और जो जानकारी है प्रचलन में, वो सब भ्रमपूर्ण है। इसलिए इस साधना को हे दृष्टि से देखा गया। कभी भी केवल पुस्तकों को पढ़ करके या कहीं भी इधर उधर से सुन करके कभी भी वाम मार्ग की साधना में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। जब तक कोई सिद्ध गुरु का सानिध्य ना मिले, प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ रह करके, एक क्रमबद्ध है, वो क्रम दीक्षा का क्रम है, उसमें साधिका भी दीक्षिता चाहिए, और यदि दीक्षिता ना हो तो उसे तुरंत विधान है जिसे उसको उसी समय दीक्षित किया जाता है। वाम मार्ग की साधना आसान नहीं है। इसको कभी भी, जैसा आज के समय कई लोग इसको अपनी मनोवृत्ति की, कुत्सित मनोवृत्ति की पूर्ति का जो माध्यम बना लिया, ये भविष्य में आगे जा करके उनके लिए भी घातक बनता है। बचना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ तो है दक्षिण मार्ग की साधना, और दक्षिण मार्ग की साधना में चलते हुए फिर वाम मार्ग की सूक्ष्म साधना, हमारे अपने शरीर की ऊर्जा जो है, जो चैतन्य है, हमारी ऊर्जा को चेतन करके उसको ऊर्ध्वमुखी करके, और फिर मंत्र जाप, फिर साधना, और फिर सिद्धि ध्यान की अवस्था में, उसी से वो सब कुछ प्राप्त होता है, उसी से वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हम चाहते हैं। किसी भी बारे में हमारी धारणा अच्छी या बुरी, जो हम सुनते हैं, जानकारी होती है, उसी आधार पर बनती है। तो जब तक किसी विषय में पूर्ण जानकारी ना हो जाए, हमको किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी विषय में अच्छी या बुरी
धारणा नहीं बनानी चाहिए। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि वाम मार्ग की साधना बहुत जटिल, या तो उसका विस्तार से विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करें, समझें उसको, लेकिन प्रयुक्त होना उसमें वो तो बिना गुरु के नहीं प्रयुक्त होना चाहिए। सहज सरल तो दक्षिण मार्गी और हमारी अपने चेतना को ऊर्ध्वमुखी करके हम जो कुछ चाहते हैं उस कामना, उस भावना के आधार पर हम अपने इष्ट की, जिससे हमारे इष्ट, जिससे हम संतुष्ट, जिससे हमारा लगाव मन से महसूस करते हैं, या फिर गुरु ने जो कुछ प्रदत्त कर दिया उस मंत्र का जब उसकी साधना करनी चाहिए। वही हमें जीवन के इस संसार से जो लक्ष्य हमारा है उसको प्राप्त करने का माध्यम बन जाती है, वही साधना। मैं समझता हूं एक सूक्ष्म रूप में ये इतना विस्तारित विषय है, तंत्र भी, वाम मार्ग भी और दक्षिण मार्ग भी। तो ये जो पंचमकार, ये जो साधनाएं हैं, यही तंत्र साधनाएं, यही तांत्रिक साधनाएं कहलाती हैं। इनमें जो कुछ प्रयुक्त होता है वो सब तंत्र के माध्यम हैं। इसलिए तंत्र को भी और वाम मार्ग को भी, दोनों को हे दृष्टि से देखा गया। वास्तविकता तो यह है कि उसकी जानकारी ही नहीं आम जन को। भगवती परमपिता परमेश्वर आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।